इस मौके पे आप लोग आए। ये बहुत ही अहम मौका है। ये दो तीन दिन से सूरत हाल बिजली की लोड शेडिंग की वजह से कराची में सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर की भी बनी, और जिसमें मतलब नुकसान भी हुआ, और हमें उसका नहायत ही अफसोस है, और जिस तरीके से लोग परेशान हैं उसका भी एहसास है। उसकी वजह से आज वज़ीर आला साहब की हिदायत पर हमने यहाँ कराची इलेक्ट्रिक के CEO को और उनकी बाकी टीम को यहाँ बुलाया था, और हमारी कराची की जो तंजीम थी और वो भी यहाँ है, सिंध के हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब भी थे, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि सब लोग इधर आए। आज हमने बड़ी तफसील से बात की, इश्यूज़ पे बात हुई, क्योंकि ये लोड शेडिंग एक कौमी इशू है, सिर्फ कराची में या सिंध में नहीं है, लेकिन हमारे पास कराची में क्योंकि सूरत हाल थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, इस वजह से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी बना। तो उस मसले को हल करने के लिए सिंध हुकूमत ने उसका नोटिस लिया, और तमाम चीज़ें आज बैठ के, कल परसों भी हमने बात की थी, लेकिन आज हमने उनको यहाँ बुलाकर सबके सामने हमने बात की है। और इंशाल्लाह ये सूरत हाल जो आज उन्होंने बताई है उसके हवाले से तकरीबन NTDC जो उनको 1200-1300 मेगावाट बिजली देता था, वो कम करके 950 मेगावाट उन्होंने की है, बकौल MD अपना कराची इलेक्ट्रिक के जो CEO हैं मुनीर साहब के बकौल, और जो उनकी कराची इलेक्ट्रिक की टीम के बकौल। तो उस सिलसिले में, और SSG को भी कहा गया कि जो उनका प्रेशर है वो उन्होंने थोड़ा कम कर दिया है, बिकॉज उनके भी अपने मसाइल हैं, उस वजह से भी लोड शेडिंग में। और ख़ास तौर पे जो यहाँ मसला था वो रात की लोड शेडिंग का था, कि रात को कम से कम हम लाइट बंद ना हो, लोग अपना आराम से घरों में अपने बच्चों के साथ सो सकें, और सुबह फिर वो अपना मेहनत मजदूरी करके अपने काम पे जाएं। उस पर भी जोर दिया गया, उसका भी हल निकाला गया। कराची इलेक्ट्रिक ने अपने कुछ मसले बताए, जो कि पेमेंट का मसला था मरकज़ी हुकूमत से उनका, और उसका मतलब NTDC से मसला था बिजली का। तो वो तमाम चीज़ें नोट कर ली गई हैं, और उस पर मतलब तेज़ी से काम हो रहा है। और सिंध गवर्नमेंट मरकज़ी हुकूमत से और CM साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि फौरी तौर पर वज़ीर आज़म साहब से बात करें, और ये मसला, क्योंकि कराची एक बहुत ही अहम हमारे लिए जगह है, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब है, पाकिस्तान का कमर्शियल हब है। यहाँ के लोगों को जो तकलीफ़ है उसका हमें एहसास है, उसी को सामने रखते हुए आज हमने यहाँ एक सेल भी बनाया है, क्योंकि इसकी बिजली न होने की वजह से पानी की तरसील में भी प्रॉब्लम हो रहा है, वाटर सप्लाई में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी कराची इलेक्ट्रिक एनर्जी डिपार्टमेंट के दफ्तर में, और कराची वाटर बोर्ड के भी अब सीनियर अफसर, और कराची इलेक्ट्रिक के जनरल मैनेजर रैंक के अफसर, और हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से नुमाइंदगी होगी, ताकि पानी का पंपिंग में कहीं भी प्रॉब्लम है तो फौरी तौर पर इसको हल करके, और उसको हम उसका मसला हल कर सकें, ताकि उन इलाकों में लोड शेडिंग ना हो जहाँ पानी का प्रॉब्लम है। उसको हल करने के लिए, और भी कोई सीरियस इशू है तो उसको हम फौरी तौर पे हल करें। और इसलिए हमने इनको कहा कि जो शेड्यूल्ड लोड शेडिंग है, जो कि मतलब मरकज़ की तरफ से जो एक प्रोग्राम के तहत होती है, उसको भी हम पब्लिक में ले आएंगे। वो अगर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, हमें फ़राहम करेंगे उसकी तफसील, वो भी फीडर वाइज देंगे, तो वो भी इंशाल्लाह मीडिया के ज़रिए हम तमाम लोगों को बताएंगे कि इस फीडर पे इस वक्त लोड शेडिंग है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 9 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग शेड्यूल्ड है। तो बाकी उससे ज़्यादा होगी तो यही जो सेल है इसमें काम देगा, और वो उसको मॉनिटर करेगा। और इसके अलावा जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उस पर भी नज़र रखी जाएगी, ताकि वो गैर एलानिया लोड शेडिंग ना हो। इस सिलसिले में कराची इलेक्ट्रिक को ये भी कहा गया है कि वो लोड शेडिंग जो है वो मतलब बराबरी के बुनियाद पे करे, और ये चीज़ फौरी तौर पे करे, जिस पर कराची इलेक्ट्रिक ने कमिटमेंट की है कि जी हम 24 घंटे के अंदर सूरत हाल में बेहतरी ले आएंगे, और 24 घंटे के अंदर हम सूरत हाल यहाँ बेहतर कर देंगे और इकदाम उठाएँगे। कुछ इकदाम सिंध गवर्नमेंट ने उठाने हैं, वो हम अपनी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि फ़ौरी तौर पे उसको हम अपने हाथ में लें। और कुछ चीज़ें जो कराची इलेक्ट्रिक ने कमिटमेंट की हैं, वो ये सेल भी बनाया है, ताकि लोगों को हम फौरी तौर पे रिलीफ दे सकें। लोगों की परेशानी का हमें बिल्कुल भरपूर एहसास है, और हमारी पार्टी, हमारे चेयरमैन साहब की भी हिदायत के मूजब तमाम लोगों को, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, पार्टी के जो पॉलिटिकल लीडर हैं और प्लस अवामी नुमाइंदे हैं, वो ख़ुद इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और हमने मतलब पूरी चीज़ का नोटिस सिंध गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, और हमें कल तक हम ये सेल भी फाल कर देंगे, और हमें उम्मीद है कि कल से कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा ठीक है जी। शेख साहब, आज जो आपकी मीटिंग हुई है, आज आपकी मीटिंग हुई है, होना तो ये चाहिए था कि मोदी साहब को यहाँ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल आपकी बातों से लग रहा है
के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने कोई ठोस यकीन दहानी नहीं कराई, कोई रोना लोड शेडिंग खत्म होगी, कब खत्म होगी, बिल्कुल यकीन दहानी नहीं कराई गई है। दूसरी बात यह है कि कराची सेंसिटिव बनता जा रहा है, खासतौर पर सिर्फ के इलेक्ट्रिक की वजह से। तो के इलेक्ट्रिक के इंतजामिया क्यों ना सिंध हुकूमत अगर वो नाकाम है तो सरेंडर कर ले। आप वफाकी हुकूमत भी आपकी है, सूबाई हुकूमत भी आपकी है, कराची के 3 करोड़ शहर जो है ना, शहरी जो है ना वो अजाब में मुब्तला है। और दूसरी बात इसी से रिलेटेड, क्या सिंध पुलिस इस तशद्दुद पर क्यों उतर आती है हर मामले पर? पिछली दफ़ा भी सिंध असम्बली के सामने जो बलोच खवातीन थे प्रोटेस्ट किया था, उन पर भी तशद्दुद किया। लियारी के अवाम ने एहतजाज किया के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, उस पर भी वो तशद्दुद होता है। कि सिंध पुलिस की हिकमत अमली समझ में नहीं आ रही है कहाँ जा रही है। देखें, आपकी जो बात थी कि उन्होंने कोई ठोस यकीन दहानी नहीं कराई, इस तरह मैं बिल्कुल उस पर मुतफिक नहीं हूँ। वो ठोस का हक उनको करना पड़ेगा, जो उनको हिदायत दी जाएगी उस पर करना पड़ेगा उनको अमल। लोड शेडिंग पूरे मुल्क में है, 7000 मेगावाट का शॉर्टफॉल पूरे मुल्क में है। जब शॉर्टफॉल लाहौर में होगा, कराची में होगा, तो मतलब हर जगह पे होगा। ये सिर्फ कराची के लिए नहीं है, कराची सेंसिटिव है, कराची हमारे लिए अहमियत रखता है, इसीलिए फौरी तौर पर नोटिस लेके, और ये लोड शेडिंग सिंध के बाकी इलाकों में भी 18-18, 20-20 घंटे, लेकिन हमने कराची का इसलिए रखा कि सेंसिटिव जिस तरह आपने कहा, और उस पर आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर अमल शुरू हो जाएगा। लेकिन उनको बिजली अगर मिलेगी नहीं तो कहाँ से लाएंगे? खुद तो बिजली जो पैदा कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं। तो बहरहाल लेकिन उस चीज़ के लिए बिल्कुल वो पाबंद हैं। हमारी जो हिदायत दी जाएगी उनको हिदायत पे अमल भी होगा। और दूसरा जो पुलिस का मामला आपने बताया, बिल्कुल पुलिस को इस मामले पे हम बार बार कह रहे हैं कि इस पर बिल्कुल ही नरम रवैया रखना चाहिए। लोगों को बिल्कुल जहनी इंतशार है बिजली न होने की वजह से, और ख़ास तौर पे रात की बिजली न होने की वजह से। तो हम इस पर और भी ख्याल करेंगे, और हम सीएम साहब को भी दरख्वास्त करेंगे जाकर कि मतलब उस चीज़ का नोटिस लें, और ताकि आइंदा इस तरह का कोई वाक़या ना हो सके। अच्छा शेख साहब, आप जैसा शख्स और सईद गनी जैसा शख्स के इलेक्ट्रिक वालों के साथ बैठा, मुझे तो ये महसूस हुआ कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत उनकी ब्लैकमेलिंग में आ गई। जो मुआहदा है वो 650 का है। के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से इजाफी बिजली क्यों दी जाए, किस कानून के तहत दी जाए? वो खुद अपनी बिजली पैदा करने की सलाहियत क्यों नहीं बढ़ाती? आज उसकी अपनी प्रेस रिलीज में कहा गया कि 2700 मेगावाट उनकी तरफ से आज शहर में सप्लाई की गई है, जिसमें से 1000 मेगावाट जो है वो नेशनल ग्रिड से ली गई है। क्या 1700 मेगावाट उसमें से भी 1000 टपाल दीगर जो प्राइवेट पावर प्लांट है वहां से ली जाती है? तो के इलेक्ट्रिक जब प्राइवेट की गई थी उस वक्त वो तकरीबन 2000 से 2200 मेगावाट बिजली पैदा करती थी। आज तक 1 मेगावाट भी इजाफा नहीं किया गया, बल्कि 1000 मेगावाट कम कर दिया गया। तो के इलेक्ट्रिक इस तरह लोड शेडिंग करके कराची के शहरियों को बाहर लाती है, सिंध हुकूमत भी ब्लैकमेल होती है। देखें, कोई हम ब्लैकमेल नहीं हुए, ना ब्लैकमेल कोई हमें कर सकता है। उनको तलब यहाँ किया गया, उनको तलब करके उनसे बाजपुरसी की गई, पूरा प्लान बनाया गया। और ये इस तरह बिल्कुल भी इसमें हकीकत नहीं है कि ब्लैकमेल होगी। और ये जो आप बात कर रहे हैं उससे और मज़ीद लोड शेडिंग बढ़ेगी। ये जो अगर चीज़ें अगर करनी है तो उसका फिर बाकायदा इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इनके पास इख्तियारात हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और सिंध क्योंकि हमारा है, कराची हमारा है, इस वजह से हमने पूरा नोटिस दिया है। लोगों की तकलीफ़ हमारे सामने है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और इस वक्त फौरी तौर पे हमें ज़रूरत है लोगों को रिलीफ देने की। इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर हमें उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, और मज़ीद बेहतर करने के लिए इस्लामाबाद से रब्ता होगा। 11 रुपए 33 पैसे उन्होंने बढ़ा दिए। हर दफ़ा वो एडजस्टमेंट, फ्यूल एडजस्टमेंट लेती है, जो बात इन्होंने भाई ने की है कि उसको जब फ्यूल एडजस्टमेंट वो कराची के शहरियों से लेती है हर माह के, तो क्यों नहीं वो अपनी पैदावार को बढ़ाती इस वक्त? देखिए, फ्यूल एडजस्टमेंट वो बढ़ता है, कराची इलेक्ट्रिक नहीं बढ़ाती या डिस्कोज नहीं बढ़ाते, वो उनको नेपरा देता है। नेपरा इसलिए देता है कि वो जब फ्यूल महंगा होता है और बिजली की जो कीमत है वो 18 रुपये यूनिट के हिसाब से तकरीबन चार्ज की जाती है, और वो तकरीबन 30-35 रुपये यूनिट पड़ता है, वो फेडरल गवर्नमेंट देती है। वो उसी पे जो हम पेमेंट, सब्सिडी की पेमेंट की जो बात कर रहे हैं वो इसीलिए कि उनको पैसे नहीं मिले, जिस पर उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत हमारी मदद करे। और जिस पर वज़ीर आला ने कुछ दिन पहले भी अपना CEO कराची इलेक्ट्रिक को बुलाया था और उनको पाबंद किया था, जिस पर फिर उन्होंने बताया था जब उन्हें वाजबात के हवाले से, तो फाइनेंस मिनिस्टर से भी CM साहब ने बात की थी, और मतलब वो अभी तक इनका मसला हल नहीं हुआ। तो मतलब पैसे अगर उनको मिलना शुरू हो जाएंगे तो सूरत हाल और बेहतर हो जाएगी। ये बताएं कि इलेक्ट्रिक में आपको डिटेल में बताया होगा कि वफाक को कितने पैसे देने हैं के इलेक्ट्रिक को, और के इलेक्ट्रिक को सुई सदरन गैस को कितने पैसे देने हैं? देखें जी, 330 बिलियन अरब देने हैं अपना सुई सदरन को इन्होंने,
इलेक्ट्रिक में देने हैं देने, हाँ, और उन्होंने इनको तकरीबन 380 बिलियन के करीब उन्होंने देने हैं। तो ये मतलब आर्बिट्रेशन में ये इसका फैसला भी आर्बिट्रेशन के लिए अपना रखा गया है, लेकिन उस आर्बिट्रेशन में कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे। हम ये कहते हैं कि अगर इनके पैसे निकलते हैं तो उनको कुछ पैसे मिल जाएं, उस पर हम इस्लामाबाद से बात करेंगे। शेख साहब ये बताएं कि अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग जारी हुई है, हर साल जो है दर्जनों लोग मरते हैं, इस हवाले से कोई बात हुई कि इलेक्ट्रिक से? देखिए, आज तो जो बात हुई थी वो लोड शेडिंग के हवाले से बात हुई थी, क्योंकि इस वक्त लोड शेडिंग शदीद मसला है कराची के अवाम के लिए। सिंध के बाकी इलाके तो यहाँ कराची के सवेरे सर नहीं आते, तो मैं समझता हूँ कि आज हमारी जो बात हुई है वो लोड शेडिंग के, उसको ख़त्म करने के तरीके, उसको लोड मैनेजमेंट को बेहतर करने के तरीके, क्योंकि लोड शेडिंग तो देखें पूरे मुल्क में है, और पूरे मुल्क में जब तक ये पूरा शॉर्टफॉल पूरा नहीं होता ये पूरे मुल्क में रहेगी। उसको किस तरह कम किया जाए, उसको लोड मैनेजमेंट किस तरह बेहतर की जाए, उस पर बात हुई है, और इंशाल्लाह हम जल्दी रिलीफ दिला देंगे जिस तरह हमने कहा। ये बताइए तो यहाँ पे जो 16 घंटे 18 घंटे जो लोड शेडिंग हो रही है उसके साथ के इलेक्ट्रिक के भी जो प्रोडक्शन है, के इलेक्ट्रिक भी करता हूँ, स्वी गैस भी करता हूँ। स्वी गैस जो है के इलेक्ट्रिक को 92 MNCFD गैस दे रही है, और के इलेक्ट्रिक जो RLNG से गैस महंगी बनने का जवाब बना के शदीद लोड शेडिंग कर रही है। 1200 या 1250 मेगावाट के इलेक्ट्रिक अपनी प्रोडक्शन कर रही है, IPP से इसको 550 मिल रहे हैं, और 1000 मेगावाट इस वक्त NTDC ने कंफर्म किया है अभी कि 1000 मेगावाट 2700 से 2750 मेगावाट ये शहर को दे रहे हैं। 500 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, 400 से 500 तक। ये फुल टाइम ब्लैकमेल कर रहे हैं, और शहर को कहना फुल टाइम ये दें, इनको फौरी तौर पर पैसे मिले। ये मुनाफा जो इन्होंने अरबों रुपए किया है, जो इस साल का जो इनका आया, अरबों रुपए कमाया है इन्होंने, ये पेमेंट नहीं करें। स्वी सदन गैस को, स्वी सदन गैस का कहना 8 अरब रुपए स्वी गैस को इनको अदा करने, वो अदा ही नहीं करें, जिसकी वजह से इन्होंने 140 MNCFD से 92 MNCFD कर दी। मैं चीज़ और अभी मेरे जहन में आई, आप लोगों की सब बातें सुन के, वैसे भी हमारे जहन में था, क्योंकि इनको कितनी पैदा करनी थी, एग्रीमेंट में क्या है। आज जो हमारा इशू था कि ये इसको इस मसले का हल किस तरह निकले और फौरी तौर पे कराची के लोगों को रिलीफ किस तरह मिले, उस पर हमारा काम था। अगर ये जो बात की है तो मैं बल्कि मशवरा भी करूँगा अपने दोस्तों के साथ और अपने डिपार्टमेंट के साथ, और CM साहब से परमिशन लेके जो इस पूरे काम की फॉरेंसिक ऑडिट करा देंगे कि कराची इलेक्ट्रिक को पैदा कितनी करनी थी, पैदा कितनी कर रहे हैं, और कितनी शॉर्टफॉल है जो कि इनके ज़िम्मे में आती है। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म इशू है, लेकिन इस पर बात अगर आपने एक आइडिया दिया है, इस पर ज़रूर काम करेंगे। अच्छा शेख साहब ये बताएं कि जो लोड शेडिंग करती है के इलेक्ट्रिक, गालियाँ पड़ती हैं सियासी लोगों को, क्योंकि वो वहाँ से मुंतखब होते हैं, अभी बल्दियाती इंतखाबात भी आ रहे हैं, वहाँ पर पुलिस से लोगों से मुज़ाकरात करने के लिए MP MNAs को जाना पड़ता है, रेंजर्स को जाना पड़ता है। के इलेक्ट्रिक वाले किसी भी मुजाहरे में लोगों को मुंतशिर करने के लिए आते नहीं हैं, डरते हैं। तो ये जो आपको जवाबदार ठहरा के खुद अपने यहाँ से गए, एयर कंडीशन में बैठ गए, जवाबदार तो आप बन रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, तो ये कब तक होगा? ये तो आपके सियासी लोगों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। आप इस साजिश को किस तरह नाकाम बनाएंगे? देखें, मसला ये है कि अवामी मसला है, अवामी मसला है, हम इसे पीठ नहीं मोड़ सकते। सिंध के लोगों को, कराची के लोगों को तकलीफ़ है, उसको हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे चेयरमैन की हिदायत पर हम हर चीज़ को हम जाके फ्रंट से टेक ऑन करेंगे, जो लोगों के अवाम मसाइल हल करने हैं, और वो ज़रूर हल करेंगे। अगर जहाँ तक कराची इलेक्ट्रिक का ताल्लुक है, अगर उनको पेनलाइज़ करना हुआ लीगली तो वो पेनलाइज़ भी करेंगे, वो डंडा भी करेंगे हम, लेकिन हम इस अवामी मसले से मुंह नहीं मोड़ सकते। अवामी नुमाइंदे होते ही इसलिए हैं कि फ्रंट पे आके उनका काम करें, उनके मसले का हल करें, जिस पर हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। कल ये इशू हुआ है, कल से नोटिस लिया गया है, वज़ीर आला ने बात की है, हम लोगों ने बात की है, हमारे पूरे पार्टी के वज़रा और मेंबरान और पार्टी के अहदेदारान यहाँ खड़े हैं। तो इंशाल्लाह हम आवाम का मसला हल करेंगे, हम भागने वाले नहीं हैं, अवामी लोग हैं, अवाम में रह के इस मसले का हल करेंगे। और अवाम देख रही है कि हम लोगों ने इसका नोटिस लेके इसको चैलेंज को कबूल कर रहे हैं, और वी विल फाइट इट आउट और उस मसले का हल निकालेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।